हरे कृष्णा। तो आज हम लोग शास्त्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने से पहले हम जानेंगे कि भगवान जो टर्म है उसका अर्थ क्या है। तो भगवान वास्तव में कौन है, तो ये बड़ा ही डीप टॉपिक है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, पर इन शॉर्ट हम जान सकते हैं कैसे। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। और ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसका अर्थ यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, और इनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इनका ना कोई जन्म है ना कोई इनका डेथ है। ये अजन्मनीय हैं भगवान, इनका जन्म कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है, मेरे को भी बहुत अजीब लगी थी ये बात जब मैंने पहली बार जानी थी। पर फिर आप ऐसे सोचिए कि हम एक टाइम के साइकिल में बंधे हुए हैं। अगर आपका बर्थ होगा तो आपका डेथ होगा, भगवान का कभी बर्थ ही नहीं हुआ तो उनका डेथ कैसे होगा। अभी ये टॉपिक अलग है कि वो धरती पर आए थे, उनका देवकी माता ने उनको जन्म दिया था, यशोदा माता ने उनको पाला था, तो वो चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ है कि भगवान ने वो धरती पे अपनी लीला करने आए थे और वापस चले भी गए थे गोलोक धाम। भगवान का घर कहाँ है? होम। भगवान का जो घर है वो है गोलोक धाम में। भगवान अनादि आदिकाल से रहते हैं, तो उसमें कोई दो राहे नहीं है। तो भगवान जो हैं वो अजन्मेय हैं और उनका कोई अंत नहीं है। तो ये बात तो हमने जान ली कि भगवान कौन है। तो भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अपना 3 मैनिफेस्टेशन करते हैं अलग अलग 3 फॉर्म में। वो भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं, लेकिन 3 अलग अलग फॉर्म में 3 अलग अलग जगह वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये तीनों फॉर्म कौन से हैं। पहले आते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु, दूसरे आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कर्णोदक्षाय विष्णु कौन है। तो आपको एक इमेज दिखाऊंगा, यहाँ आप देख सकते हैं भगवान लेटे हुए हैं, एकदम योग निद्रा में हैं, और इनके जो शरीर है इसमें से इन्फाइनाइटली मेनी बबल्स निकल रहे हैं, जितने पोर्स हैं इनके बॉडी में। और इनका जो सांस जो एक्सेल जब करते हैं तो एक बबल यानी एक यूनिवर्स का जो गोला है, एक बबल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन यूनिवर्स। और ये सारे यूनिवर्स जो कलेक्ट होकर एक मल्टीवर्स बनाते हैं। आप अगर सुपर स्ट्रिंग थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे फिजिक्स की, तो वो भी ये स्टेट करता है देयर एग्जिस्ट मोर देन वन यूनिवर्सेस। मल्टी मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे यूनिवर्सेस का जो कलेक्शन है वो है मल्टीवर्स। तो यहाँ मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है। अब दूसरी बात, तो ये तो हमने जान लिया कि भगवान जब एक्सेल करते हैं, जब एक्सेल करते हैं तो बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, और जब इनहेल करते हैं तो वही महाप्रलय आता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो एक बबल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन यूनिवर्स। तो हम अपनी यूनिवर्स की बात करते हैं, हमारे यूनिवर्स में कैसा सिस्टम है। ये एक यूनिवर्स का आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा अभी, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत आराम से। भगवान लेटे हुए हैं, ये हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तो एक जो यूनिवर्स बन गया है, एक बबल, उस यूनिवर्स के अंदर भगवान कर्णोदक्षाय विष्णु जो है मैनिफेस्ट करते हैं एज गर्भोदक्षाय विष्णु। हर यूनिवर्स में गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, और उनकी नाभि से निकलेंगे ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी निकलेंगे, ब्रह्मा जी इनकी नाभि से निकलेंगे। तो ब्रह्मा जी को सौंपा जाएगा कि आप इसको फर्दर इसमें चीज़ें क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ब्रह्मा जी को आप एक बिल्डर मान लीजिए, और उनको एक बंजर ज़मीन दी जाती है। उस बंजर ज़मीन पर उनको बोला जाएगा आप बिल्डिंग बनाइए, या जो भी प्रोजेक्ट उनको दिया जाएगा आप इसको कुछ क्रिएट करिए। तो उसमें एक वो घर बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे, क्लब हाउस टाइप बना देंगे, कोई भी बिल्डर होगा। तो वो बंजर ज़मीन जो है, मतलब जो एम्प्टी लैंड है, उसमें चीज़ें बन जाएंगी। तो वही ये जो एक बबल, एक यूनिवर्स है, वो एम्प्टी लैंड है। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, और ये सारा बिल्डिंग्स वगैरह आप मान लीजिए जितने प्लैनेट्स और गैलेक्सीज़ हैं, एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती है, तो सबका निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, संतुलन बना रहे। जैसे अपना जो सौरमंडल है, जो सोलर सिस्टम है, तो वो सारी चीज़ें फिर क्रिएट करते हैं एक ढांचे के अंदर। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे कि ये मिला है एक बिल्डर, एक बिल्डर को मिलता है एक ज़मीन जिसमें वो बिल्डिंग्स बनाता है और तरह तरह की क्रिएशन करता है। और उसके बाद क्या होता है, शिव जी जो हैं अंत आने पर ये सारी बिल्डिंग्स तोड़ डालते हैं, सारे सबका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और जो बबल है वो वापस इनहेल कर लेते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु, और प्रलय आ जाता है। फिर नया, और ये साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो अभी एक जो यूनिवर्स है उसमें एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी और एक महेश होते हैं।
तो अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। जैसे हमारा यूनिवर्स इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिवर्स, तो हमारे जो ब्रह्मा जी उनके सिर्फ 4 सर हैं। जो बहुत बड़े यूनिवर्स होते हैं उनके ब्रह्मा जी के पास होते हैं 10,000 हेड्स होते हैं, 100 हेड्स होते हैं। तो यूनिवर्स के साइज़ जितना उनका वर्कलोड होगा, जितनी उनकी वर्क कैपेसिटी होगी, उतने उनके हेड्स होते हैं। ये बात जान ली हम लोगों ने, ठीक है। तो ये बहुत ही आराम से जानने का ईजिली समझ में आ जाता है अगर आप श्रीमद् भागवतम और डीपली पढ़ें। तो अनंत ब्रह्मांड होते हैं और हर ब्रह्मांड में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग होता है। उसके बाद सब खत्म हो जाता है, फिर वापस सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग होता है, फिर वापस खत्म जाता है और ऐसे चलते रहता है इन्फाइनाइट साइकिल बाउंड। मतलब इन्फाइनाइट साइकिल ऐसा चलते रहता है, कोई रोक नहीं सकता है इसको। तो ये सारी घटना होते रहती हैं बार बार। तो ये साइकिल जो है रिपीट होते रहता है हर वक्त। डिस्ट्रक्शन क्रिएशन। लेकिन जो बेस है वो शुरू होता है कर्णोदक्षाय विष्णु से, ठीक है। ये बात हमने जान ली। और ये क्वेश्चन आता है कि जो कृष्ण और विष्णु हैं, कृष्ण ज़्यादा स्ट्रांग हैं, विष्णु ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे घर है, आप घर में रहते हैं और ऑफिस में अगर आप जाते हैं, तो जब आप ऑफिस में जाते हैं तो और जो आप घर में रहते हैं, आप सेम नहीं होते हैं। आप सेम होते हैं लेकिन आप सेम नहीं होते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप घर में एकदम आराम से कैजुअली रहते हैं, आप असली में रहते हैं, लेकिन आपको ऑफिस में काम करना होता है। तो जो वैकुंठ लोक है, जहाँ आप देखेंगे लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के, और जो शेष नाग हैं वो उनकी शैया में लेटे हुए हैं, भगवान शेषनाग जी की शैया में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उनके ऑफिस में। वैकुंठ इज़ ऑफिस, और वहाँ वो यूनिवर्स को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, अवतार लेते हैं बार। तो वो हर एक यूनिवर्स को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये बात हमने जान ली। और जब वो गोलोक में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, ही इज़ इन हिज हाउस, गोलोक में वो अपने घर में रहते हैं। अब तीसरे जो हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तो मैंने बता दिया, हर ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु होंगे। आप एक बार फिर से ये फोटो देख सकते हैं पॉज करके, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। आपका एक यूनिवर्स बताया गया, स्वर्ग लोक और तरह तरह के लोक का अलग अलग लेवल बताया गया, और ऐसा एक यूनिवर्स का मैकेनिज्म, और ऐसे कई सारे यूनिवर्स हैं। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी बताते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में हर एक जीव में विराजमान हूँ। हर एक जीव में, चाहे वो शेर हो गया, चाहे वो चींटी हो गई, चाहे आप लोग खुद हो गए, तो उसके अंदर भगवान है और आपके एक्शंस को देखते रहते हैं भगवान आपके शरीर के अंदर हैं। तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है इससे कि भगवान ओमनी प्रेजेंट है। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हैं वो हर एक जीव के अंदर हैं। तो कई लोग आपको बोलेंगे कि ईश्वर निराकार है, बिल्कुल है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जो निराकार ईश्वर है उसका जो सोर्स है साकार है। फॉर एग्जांपल जो सनलाइट है वो उसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जो सन है उसका आकार होता है। वो जो सन है, सन, उससे वो लाइट्स निकलती है, वो सोर्स है उस लाइट का। क्योंकि कोई भी निराकार चीज़ का भी साकार चीज़ का सोर्स नहीं हो सकता। तो जो श्री कृष्ण हैं उनकी जो एनर्जी है उसी को निराकार ईश्वर कहा जाता है। तो जो श्री कृष्ण हैं वो ओमनी प्रेजेंट हैं, वो अनंत है, वो अपने कितने भी रूप कर सकते हैं। तो जो हाँ, एक और नया आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है कि क्या हम ही भगवान हैं। नहीं, वो नहीं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर विराजमान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड का अर्थ क्या होता है? जैसे एक महासागर है, महासागर भगवान है, और जो बूंद हैं वो हम हैं, जो बूंद हैं वो हम हैं। तो वो जो बूंद है वो सागर नहीं है, वो सागर का एक छोटा सा अंश है, वो सागर नहीं है। तो भगवान जो है वो सागर हैं, और हम जो एक छोटे से अंश हैं उनके। तो यही बेसिक डिफरेंस है। इसको कई लोग भगवद गीता का ये जो भगवान जो हैं वो सभी के अंदर विराजमान हैं, इसको मिसकोट करके बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं। ये गलत बात है। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड हैं। और हमें परमानेंट सुख कभी नहीं मिल सकता यहाँ इस भौतिक जगत में। भगवद गीता में भगवान ने एक और चीज़ बताई है, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ दुख ही दुख है, एक दुख गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा। तो जो मोक्ष होता है अल्टीमेटली, जो आत्मा का परमात्मा का जो मिलन होता है, योग का एक सेगमेंट है जो है योग आसन जो आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं, वो दैट इज़ आसन। योग जो है बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इसके 4 तरीके बताए गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। तो ये 4 योग का मतलब जॉइनिंग, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसको योग मिलते हैं। तो आपको मोक्ष मिल जाता है, और बहुत कठिन होता है। और इनमें से सबसे ईजी होता है, कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, वो है भक्ति योग। बाकी आप करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ईजी है। आप 50 किलोमीटर जाएँ, 2 किलोमीटर जाएँ, आपको सेम आउटकम मिलेगा। तो आप कहाँ 2 किलोमीटर जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जो है सो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।